पिछले बार जब हम लोग मिले थे तो हमने बताया था आपको कि झारखंड में मदर ऑफ ऑल स्कैम हुआ था, ट्रेजरी स्कैम। और उस समय हम लोगों ने माननीय वित्त मंत्री जी से एक प्रश्न किया था कि वित्त मंत्री जी ने मार्च के महीने में कहा था कि झारखंड के ट्रेजरी से 10,000 रुपए करोड़ 10,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। हमने उनसे जानना चाहा था कि क्या ये रकम ट्रेजरी घोटाले की है। माननीय वित्त मंत्री जी उस समय अस्वस्थ थे, लेकिन अभी अच्छी बात है कि स्वस्थ हो गए हैं और उन तमाम खबरें आ रही हैं। कांग्रेस आला कमान से वो प्रश्न भी कर रहे हैं, हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, तो हम इसको इनकी मौन स्वीकृति मान रहे हैं कि ये जो ट्रेजरी स्कैम है वो 10,000 करोड़ का घोटाला है। और देखिए, ये घोटाला आप लोगों के माध्यम से आज झारखंड की जनता जानती है, देश की जनता भी जानती है, और ये एक तरीके से राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। आज हम आपको दिखाएंगे तथ्यों के जरिए, पत्रों के जरिए, कि किस तरीके से झारखंड सरकार 10,000 करोड़ के इस मदर ऑफ ऑल स्कैम घोटाले का दफनाने में पूरे तरीके से लगी हुई है, सुनियोजित तरीके से दफना रही है। दूसरा मुद्दा, हम आपको एसआईटी जो बनी है, जो जांच करेगी अलग अलग जगहों पर जाकर, उसकी आपको हम सच्चाई दिखाएंगे कि एसआईटी में किस तरीके से उन्हीं लोगों को रखा गया है जो कहीं ना कहीं इस घोटाले में जिनका खुद की भूमिका जो है वो बहुत संदिग्ध है। तीसरा मुद्दा हम आपको दिखाएंगे, झारखंड सरकार के द्वारा निर्गत किया गया एक पत्र जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि साहब सिर्फ कनर किरानी जो 3 वर्षों से अपने अपने जिलों में जमे हुए हैं, जिनका वित्तीय चीजों से लेन देन है, सिर्फ उनका ट्रांसफर हो। डीएसपी, एसपी, बड़ी मछलियों के तबादले का कोई जिक्र नहीं किया गया है, जबकि ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर अधिकतर जिलों में डीएसपी, एएसपी और कई जिलों में एसपी भी रहे। और एक और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा, आपको याद होगा, एक बहुत फेमस रॉबरी हुई थी पड़ोस के राज्य में, उसमें कई करोड़ का सोना बरामद हुआ था। 14 करोड़ का सोना जो बोकारो के स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया है, हम सरकार से जानना चाहेंगे कि उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। एसआईटी जब जाए तो हमारा आग्रह है कि स्ट्रॉन्ग रूम में वो 12 से 14 किलो तक का जो सोना जमा है उसकी भी जांच कर दी जाए। तो ये मित्रों इंट्रोडक्शन था। अब आपको लिए चलते हैं हम ट्रेजरी स्कैम की ओर, कि ट्रेजरी स्कैम में किस तरीके की चीजें हुई। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि झारखंड सरकार जब ये ट्रेजरी स्कैम सामने आया, हम लोगों ने मांग की थी कि ड्रॉइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर्स जो है उनका अविलंब तबादला किया जाए जिलों से, क्योंकि हाल तक ये घोटाला चलता रहा है। जिलों में पुलिस विभाग में ये डीएसपी और एएसपी और एसपी रैंक के थे, किसी का तबादला नहीं हुआ। बोकारो एसपी का हुआ, उसके अतिरिक्त किसी भी ट्रांसफर नहीं हुआ। 13 जिलों की ये जांच चल रही है। दूसरा, एक वित्त विभाग के निर्णय के आलोक में झारखंड सरकार ने पत्र लिखा। पत्र संख्या मैं आपको बता रहा हूं, 2-12/26,252। इस पत्र के जरिए झारखंड सरकार ने लिखा कि वित्त विभाग चाहती है कि जो भी वित्तीय लेन देन से जुड़े क्लर्क, किरानी जैसे छोटे हैं स्तर पे लोग हैं, उनका ट्रांसफर कर दिया जाए जो 3 वर्षों से जमा है। हमारा मूल प्रश्न आज भी वही है कि सिर्फ छोटी मछलियों की ओर ये सरकार क्यों देख रही है। भाई, असली लड़ाई, असली घपला घोटाला तो इस सरकार ने ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स ने किया है, जो डीएसपी, एएसपी और एसपी रैंक के हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से राज्य सरकार जो है एसआईटी का जरा ट्रैक रिकॉर्ड दिखाते हैं आपको। उत्पाद सचिव के नेतृत्व में एसआईटी बनी। एसआईटी की टीम ने 2020 से जो जांच रिपोर्ट मांगी, जब एजी के संज्ञान में ये बात आई, 8 तारीख को ये टीम बोकारो जाने वाली है, तो एजी ने आपत्ति की कि साहब हमने तो लंबे समय से मांगा है हजारीबाग जिले में, तो आप सिर्फ 2020 से क्यों मांग रहे हैं। उसके बाद एसआईटी ने 2011 से रिपोर्ट मांगा, यानी एजी ऑफिस को इस पर आपत्ति करनी पड़ी। अब एसआईटी टीम के कौन-कौन सदस्य हैं, अब आप ये भी देख लीजिए कि एसआईटी टीम जो जांच कर रही है उसके सदस्य कौन है। उसके सदस्य के दौरान एक ऐसे सदस्य भी हैं जो 2022 के दौरान बोकारो के एसपी थे और 2014 से 16 के दौरान हजारीबाग के भी डीएसपी थे। ये दोनों जिलों में उसी कालखंड में बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगा है। अब ये वही सदस्य हैं जो जाकर जांच करेंगे उसी जिले में
जहां पर ये खुद एसपी थे और उस कार्यकाल में आरोप लगा, और हजारीबाग में भी जब वो डीएसपी थे तो उस समय घोटाले का आरोप लगा। इस जांच समिति के एक और अधिकारी हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर है, आईपीएस है, 27 नवंबर 2017 से बोकारो में एसपी थे, 2019 तक इसी पद में रहे। 2018 में इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना जाता है कौशल पांडे को। कौशल पांडे का 2018 में बोकारो जिले में ट्रांसफर होता है, और उसी एसपी के कार्यकाल में उस समय पुष्पा टोप्पो थी, प्रभा टोप्पो माफ कीजिएगा, वो अकाउंट सेक्शन की प्रभारी थी पुलिस विभाग की, उनको हटाकर इस घोटालेबाज किंग पिन कौशल पांडे को इसी एसपी के कार्यकाल में यहां पर अपॉइंटमेंट दिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि अब ये भी जांच समिति के सदस्य हैं जो जाकर जांच करेंगे।